हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेट थ्योरी। ठीक है, दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट। सेट थ्योरी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट थ्योरी क्या होती है? सेट इज़ द मोस्ट बेसिक टर्म इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस handling any decision in either subject and process without a set. Definition क्या होगी? A set is a well-formed defined collection of objects called element or members of the set. A set can be listing its element between braces. ठीक है, ये हमारा ब्रेसेस होता है। फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है? फॉर्म ऑफ सेट में रोस्टेड फॉर्म होता है, टैबलर फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वॉवल्स का, A E I O U। ठीक है, नंबरिंग्स में 0 से 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड रूल फॉर्म और सेट बिल्डिंग फॉर्म। ठीक है, X इज़ इवन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100। X इज़ अ वॉवल। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्म होता है। ठीक है, सिंबल बिलोंग टू, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। अगर ब्रेसेस के अंदर नल सेट होगा तो इससे मतलब एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट है। ठीक है, अगर सिर्फ नल है तो मतलब एम्प्टी सेट है। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है, एम्प्टी सेट को हम लोग वॉइड और नल भी बोलते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। नल को ऐसे बनाते हैं, ये सिंबल होता है। ठीक है, सिंगल टोन सेट क्या होता है? अ सेट विद वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ब्रेसेस के अंदर ए लिखा या नल लिखा। ठीक है, अ फाइनाइट सेट क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स contained in a finite set is referred as its cardinality or the size of the set denoted by ऐसे। ठीक है, और n ब्रैकेट में a। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कार्डिनलिटी होता क्या है। ठीक है, जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, अरेंज द सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनिटी। तो यहाँ पे हमें 5 दिए ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस नहीं मतलब कि 5 दिए हैं, इससे 5 ऑप्शन से इसे हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कार्डिनिटी क्या होती है? देखो, कार्डिनिटी में हम लोग ऐसे काउंट करेंगे 1 2, जो ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर बंद है ना, इससे बोलते हैं 1 2। तो ये कितनी हो गई? 2 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 है। ये पूरा एक है ना, तो इसे 1 लिखेंगे। 1 2 3, ये 3 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5। तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो पहले आएगा A3, फिर आएगा A1 के बाद तुम्हारा A4 के बाद A2, फिर A5। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन गया। कार्डिनिटी ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट में बंद होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, जो इनफाइनाइट नंबर रखता हो सेट उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ A इक्वल टू B। एग्जाम्पल, एक में एलिमेंट हमें दिया 1 2 3 4, B में दिया ABCD। तो A में भी देखो 4 एलिमेंट है, B में भी 4 एलिमेंट है ना, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है? A इक्वल टू B है ना, तो इक्विवेलेंट है, दोनों में 4 एलिमेंट है, तो इसलिए इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सेट B इज कॉल्ड अ सुपर सेट विच कंटेनिंग द A। सो इफ A इज सबसेट ऑफ B, तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट होगा। ठीक है, सबसेट क्या होता है? A इज सबसेट इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। प्रॉपर सेट क्या होता है? A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज नॉट इक्वल टू B। A विल हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट लेस देन B। A के पास एक एलिमेंट होगा, B से कम होगा। ठीक है, A के पास जो एलिमेंट होगा ना, हाँ तो मैंने आपको भी ये बताई थी,
सबसेट और प्रॉपर सेट। सबसेट क्या होता है, ए इक्वल टू बी, और प्रॉपर सेट क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब एक में एलिमेंट कम होंगे बी से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इक्वालिटी of two sets. Two set A and B are said to be equal if A subset of B and B subset of A. तो ये जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है वुल्फ, वुल्फ को हम लोग वुल्फ भी लिख सकते हैं। तो दोनों में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो A इज इक्वल टू B, तो इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, ए equivalent, A is a subset equal to A. Null set is a subset of every set. एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 1 2 3 सबसेट इंक्लूडिंग नल इन सबसेट ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, इस सबसेट पे हम लोग नल को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे नल हो गया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, टोटल कितनी पॉसिबल हो गई, 2 की पावर 3 8। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ set of a finite set containing n number, n element is 2 की पावर n। देखो अब आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए डिनोटेड बाय अ पावर, और ब्रैकेट में ए लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 2, तो ये सबसेट हो गया नल 1 2 3, है ना। तो पावर सेट क्या हो जाएगी, 2 की पावर n लिया, 2 की पावर 2 मतलब 4 की 4 आ गया, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा पावर सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेनिंग ऑल द सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट। जैसे एग्जांपल ए में दिया 1 2 3 4 और बी में दिया 3 5 2 6 7। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, हमें दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिया 1 2 3 4, इसमें ले लिया 5 6 7। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों के पूरे लिखने होते हैं, उससे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में बेसिक्स ऑपरेशन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी। ए में दे दिया 1 2 3, बी में दे दिया 2 5 7। यूनियन में क्या होगा, ए के एलिमेंट लिखो और बी के एलिमेंट लिख दो। ठीक है, 2 हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ए में 2 था, इसलिए हमने 2 नहीं लिया। देखो 1 के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 और बी में 5 7, ये यूनियन सेट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसलिए प्लीज़ डू रिमेंबर दैट, इसे याद कर लो, ये क्वेश्चंस पूछा गया था डायरेक्ट यूजीसी नेट में मैथ्स ऑफ वॉल्यूम में। इंटरसेक्ट ऑफ सेट टेकिंग ओनली 1 कॉमन, ए में एलिमेंट दिया और बी के एलिमेंट भी दिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में ए और बी में कॉमन क्या है, इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, तो ए इंटरसेक्ट बी 2 4 इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन लिया जाता है इंटरसेक्ट में। डिफरेंस ऑफ टू सेट में डिनोटेड बाय ए माइनस बी कंटेनिंग एलिमेंट ए नॉट बी। ए के एलिमेंट लेंगे, बी के एलिमेंट को नहीं लेंगे। ए के एलिमेंट में क्या 1 2 लेंगे, 3 4 हमने क्यों नहीं लिखा ए का, क्योंकि बी में 3 4 लिखा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 4 नहीं लेंगे। अब हमें बी का एलिमेंट लेना है, ए का एलिमेंट नहीं लेना। बी में देखो ए में हमें 3 4 दिखा था, हाँ इसमें भी 3 4, तो इसलिए हमने 3 4 को नहीं लिया। बी में क्या होगा 5 6, तो इसलिए हमने 5 6 ले लिया। ये होता है डिफरेंट। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट बी में ना हो और बी के एलिमेंट ए में ना हो, इसे बोलते हैं डिफरेंट ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट डिनोटेड बाय ए ट्रायंगल बी, या तुम लोग ए एक्सॉर बी, मतलब सर्किल के अंदर प्लस एक्सॉर का साइन होता है ना। ठीक है, तो ऐसे ए एक्सॉर बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिया है, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट बताना था। ए में जो एलिमेंट है ए में मतलब यूनियन में हो पर ए में ना हो, तो यूनियन में मैं 1 भी दिया है, 3 भी दिया है, 5 और 7 9 दिया, ए में नहीं लिखेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट में यू वाला लेंगे, ए के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, और मल्टी सेट क्या होता है, मल्टी सेट कंसिडर टू सेट, ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है, तो इन दोनों में एक देखो 2 बार है। ठीक है, इसलिए हमने 2a लिख दिया। ए हमारा 1 टाइम है तो यहाँ 1 लिख दिया, 1 एंड बी। ऑपरेशन ऑफ मल्टी सेट क्या होता है, तो देखो कितने ऑपरेशंस होते हैं मल्टी सेट। ऑपरेशन ऑफ मल्टी सेट, यूनियन ऑफ मल्टी सेट, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन सेट ऑफ
मल्टी सेट ए इंटरसेक्ट ऑफ बी। ठीक है, अभी मैंने बताया था यूनियन में कॉमन लेते हैं, है ना, और इंटरसेक्शन बताया था, यूनियन बताया था सारे एलिमेंट लेते हैं, इंटरसेक्शन बताया था कि कॉमन हम लोग लेते हैं, है ना। डिफरेंस में क्या होता है, ए के एलिमेंट लेंगे पर बी के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, ये होता है डिफरेंट ऑफ मल्टी इंटरसेक्ट में। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। देखो, अगर यूनियन होगा तो प्लस और इंटरसेक्शन होगा तो एंड का ऑपरेशन लगता है, साइन देख लो यहाँ पर। ठीक है, सम ऑफ मल्टी सेट ए प्लस बी, तो ए के एलिमेंट लिखा, बी के एलिमेंट लिखा। ठीक है, कितने बार ए बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, बी 1 एंड सी 2 बार। सेम ए प्लस बी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन अ कॉमन ए इंटरसेक्ट बी नॉट इक्वल टू नल। पार्शली ऑफ अ सेट क्या होता है, इज अ कलेक्शन delta of a non-overlapping disjoint non-empty subset of A whose union is the whole A। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दे दिया नॉन एम्प्टी सेट, पेयर वाइज डिसजॉइंट भी दे दिया है और A भी दे दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखो, जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया 1 2 दिया और ये 4 दिया। इज द राइट पार्शली नहीं, ठीक है, एवरी पार्शली इज नॉन एम्प्टी इन P1 इंटरसेक्शन P2 इक्वल टू नल, तो ये पेयर वाइज P वाइज डिसजॉइन है। ठीक है, और प्रिंसिपल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तो इससे यूनियन में हमने बना दिया। अब ए इंटरसेक्शन, हाँ, ए डिफरेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी डिफरेंट ए। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लो। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।